Assalamu alaikum, I am Asif Mahmood. This is second chapter of computer science और इस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बसेस, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पोर्ट्स को। बेसिकली पहला चैप्टर जो आप पढ़ चुके हैं, आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आप पहले उसके फेयर कॉपीज़ बनाएंगे और मुझे उसकी स्क्रीनशॉट्स या तस्वीरें वगैरह मुझे सेंड करेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक सिलिकॉनिक चिप होती है जो आपके सिस्टम की पूरी प्रोसेसिंग्स को, जो इनपुट्स को, आउटपुट्स को और पूरी ऑपरेशंस को या पूरे जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। बेसिकली यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको प्रोसेसर, इसको आप प्रोसेसर भी कह सकते हैं या CPU भी कह सकते हैं। CPU का एक आपको तस्वीर दी गई है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, यानी कंप्यूटर की पूरी ऑपरेशंस को हैंडल करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी माना जाता है, यानी पूरे जैसे ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो ह्यूमन की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह से कंप्यूटर की बॉडी को, कंप्यूटर के पूरे पार्ट्स को, सारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं या इंटरनल जो आपके केस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं सबको कंट्रोल करता है। बेसिकली CPU के दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, या आपको अगर 3 पार्ट्स कहें तो भी कह सकते हैं, पर आपकी बुक में जो है उसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं 2 पार्ट्स? वो है CU एंड ALU। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट होता है वो MU यानी मेमोरी यूनिट को आपके इस बुक में एज ए रजिस्टर शो करवाया गया है। हम डिस्कस करते हैं इसमें। अब पहले डिस्क्राइब करते हैं ALU के यहाँ पे है सेंट्रल प्रोसेसिंग का डायग्राम का मकसद क्या है कि कैसे आपका जो प्रोसीजर या कौन से आपके जो है ये काम करता है, कैसे जो वर्क फ्लो है CPU का किस तरह से ये वर्क करता है। इस डायग्राम को आपको, जैसे फर्स्टली आप कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस से या कोई भी डेटा वगैरह पुट करते हैं तो वो क्या जाता है CPU की तरफ जाता है। इनपुट डिवाइसेस से वो CPU में आता है। CPU में उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है वो इस आपको डायग्राम में। अब CPU में क्या करता है, यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट, इसका पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, उसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। अगर किसी चीज़ को स्टोर करना है तो उस पर कौन सी ऑपरेशन होनी है वो सारी यहाँ पे इसमें अप्लाई होती हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है इसका। अब हम आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक अहम यूनिट होता है जो कंप्यूटर की प्रोसेसेस को, या जो प्रोसेसर होता है यानी CPU जो होता है उसकी मेन जो ऑपरेशंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन सी ऑपरेशंस कौन से पार्ट ने परफॉर्म करनी है वो सारा डिसीजन मेकिंग जो होती है वो CPU करता है। कौन सी ऑपरेशंस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होनी है, कौन सी ऑपरेशंस स्टोर होनी है मेमोरी में, ठीक है, या कौन सी मेमोरीज आपको आउटपुट में सेंड करनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं या जो लॉजिकल ऑपरेशंस होती हैं वो सारी अप्लाई करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ALU के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरा होता है लॉजिक सेक्शन। जैसे कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी इसमें दो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है अर्थमेटिक सेक्शन की और लॉजिकल सेक्शन की। अब इन दोनों पार्ट्स का क्या काम होता है? बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अर्थमेटिक सेक्शन है वो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन, इस तरह की जो डिवीजन्स होती हैं वो यानी इस तरह की ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अगर इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस वगैरह होती हैं तो इन्हीं बेसिक ऑपरेशंस की बार बार रिपीटेशन से उन ऑपरेशन को सॉल्व किया जाता है यानी इस पार्ट में। और उसमें दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन में
बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल ऑपरेशन कैसे होती हैं, जैसे किसी भी चीज़ का कंपैरिजन, आपने दो नंबर्स का आपस में कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर ये अब इसमें जो रिज़ल्ट आएगा इसका ट्रू या फॉल्स में आएगा कि वाकई में 2 जो है 1 से ग्रेटर है या नहीं है। अगर है तो ये आपका जो है रिज़ल्ट ये यानी ये इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आपका ALU परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ट्रू रिज़ल्ट जो है वो ट्रू जाएगा, अगर रिज़ल्ट सही फॉल्स है तो यहाँ इसके जो रिज़ल्ट जाएगा वो फॉल्स जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है वो है MU या आप इसको रजिस्टर भी कह सकते हैं। रजिस्टर का क्या काम होता है, बेसिकली रजिस्टर स्मॉल अमाउंट स्टोर करने वाले एक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो हाई स्पीड परफॉर्मेंस देती हैं। यानी हाई स्पीड में यानी उसकी वो स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, पर इनमें बहुत लो अमाउंट में जो है डाटा स्टोर होता है। यानी जिस जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होनी है वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बेसिक कैलकुलेशन का एक यहाँ पे अगर कोई आती है, फॉर एग्जांपल 2 + 2 क्या होगा, पहले ये आपके रजिस्टर में स्टोर होगा, वहाँ से इसको ALU उठाएगा, जो ALU उसको एग्जीक्यूट करेगा और वो जो है CU जो है इसको फिर आउटपुट की तरफ भेज देगा। अब पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, CPU का जो मेन हिस्सा है वो है CU, जो सारी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। उसके यानी इनपुट लेता है, फिर उसके बाद चेक करता है कि इस पर कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म होनी है, इसको मेमोरी में स्टोर होना है या इसको डायरेक्ट आउटपुट के लिए जाना है। अगर स्टोर होना है तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे कैलकुलेशन का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करता है, CU उसको MU में रखता है पहले, फिर वहाँ से जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर CU उसको उठा के फिर आउटपुट दे देता है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।